बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनरी सर्च की कि बाइनरी सर्च से क्या मुराद है और हम अपने प्रोग्राम में बाइनरी सर्च को कैसे परफॉर्म करते हैं। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी सर्च से क्या मुराद है। बाइनरी सर्च इज़ अ क्विकर मेथड ऑफ सर्चिंग वैल्यू इन द अरे। प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले अरे में अगर हमने कोई वैल्यू सर्च करना हो तो बाइनरी सर्च ये एक क्विक मेथड है। Binary search is a quick method, but it can only search a sorted array. Binary search एक क्विक मेथड तो है, लेकिन ये सिर्फ sorted array के साथ काम करता है। sorted array से मुराद वो अरे जिनके एलिमेंट्स प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा गया हो, ऐसे अरेज को हम sorted arrays कहते हैं। तो sorted arrays के एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं। इट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन एन अनसॉर्टेड अरे। प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले अनसॉर्ट अरे के साथ बाइनरी सर्च काम नहीं करता। जब हम अपने प्रोग्राम में बाइनरी सर्च को परफॉर्म करते हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेंगे उसको कंपेयर किया जाएगा सॉर्टेड अरेज के मिडिल एलिमेंट के साथ, और अगर मिडिल एलिमेंट से मैच हो जाए तो उस वक्त सर्चिंग कंप्लीट होगा। अगर इक्वल नहीं हो जाए तो उस वक्त सॉर्टेड अरे को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा और देखा जाए कि यूज़र ने जो वैल्यू एंटर किया है क्या वो मिडिल एलिमेंट से स्मॉल है कि लार्ज है। अगर स्मॉल है तो पहले हिस्से में सर्चिंग की प्रोसेस शुरू होगा। अगर ग्रेटर है तो दूसरे हिस्से में मीन्स अरे के सेकंड पार्टीशंस में सर्चिंग की प्रोसेस शुरू होगा। तो आइए तो आज के इस वीडियो में एक प्रोग्राम के ज़रिए हम बाइनरी सर्च को डीपली पढ़ेंगे। तो आइए एक प्रोग्राम करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर लिखता हूँ। हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std और इंट मैन। तो इस प्रोग्राम के मैन फंक्शंस में मैंने एक अरे डिक्लेयर करना है। तो उस अरे के टाइप्स में इंटीजर रखता हूँ और उस अरे का नाम मैं ए रखता हूँ और इसके लेंथ में 10 रखता हूँ। तो इस लाइन में अरे का नाम ए है जिसके टाइप्स इंटीजर है और उसके लेंथ 10 है। इट मींस ए नामी अरे में 10 इंटीजर वैल्यू आ सकते हैं। और इसी लाइन में मैं इस अरे को इनिशियलाइज करता हूं। तो मैं असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर लेता हूं। उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस के दरमियान वो तमाम वैल्यूज लिखना है। अब चूंकि इस प्रोग्राम में हमने बाइनरी सर्च को परफॉर्म करना है तो हमें पता है बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड अरे पर काम करता है। तो इस अरे को सॉर्ट बनाता हूँ मैं। इनिशियली कुछ वैल्यूज एक प्रॉपर फॉर्मेट में देता हूँ। लेट्स से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो इस लाइन की वजह से एक सॉर्टेड अरे डिक्लेयर हो चुका है और इनिशियलाइज भी हो चुका है। तो कुछ वैल्यूज मैंने इनिशियली असाइन कर लिया है एक प्रॉपर फॉर्मेट के तहत। और अब इस प्रोग्राम में मैं इंटीजर टाइप का कुछ और भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूं। तो इंटीजर टाइप का मैं एक एन नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं ताकि यूजर जो भी वैल्यू एंटर करे वो इस एन नामी वेरिएबल में स्टोर कर सकूं। और इंटीजर टाइप का मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं जिसका नाम मैं मिड रखता हूं। मिड इंडिकेट करता है कि अनसॉर्टेड अरे के मिडिल एलिमेंट को। और मैं इंटीजर टाइप का मैं स्टार्ट नाम का एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं ताकि अरे की स्टार्टिंग को इंडिकेट कर सके। और बिल्कुल इस तरह से मैंने इंटीजर टाइप का मैं एंड नाम का एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं ताकि वो इंडिकेट एंड को इंडिकेट कर ले। और मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं इंटीजर टाइप का जिसका नाम मैं लॉग रखता हूं जो लोकेशंस को इंडिकेट कर ले। अब मैंने इस प्रोग्राम में ए नाम का एक सॉर्टेड अरे डिक्लेयर कर लिया है और साथ में कुछ और भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिया है इंटीजर टाइप का। अब मैं लाइन नंबर 17 पर मैं लॉक नामी वेरिएबल में इनिशियली -1 की वैल्यू असाइन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने -1 की वैल्यू असाइन कर लिया है। तो हम माइनस में कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, बाद में हम इसी वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा। क्योंकि अरे की इंडेक्सिंग हमें पता है 0 से स्टार्ट होता है। तो लॉक नामी वेरिएबल में मैंने इनिशियली -1 की वैल्यू असाइन कर लिया है और स्टार नामी वेरिएबल में मैं इनिशियली वैल्यू दूंगा 0 की वैल्यू। क्योंकि अरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है तो स्टार नामी वेरिएबल में मैंने 0 की वैल्यू असाइन कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से मैंने एंड नामी वेरिएबल में मैं असाइन कर लेता हूँ 9। क्योंकि अरे की लेंथ तो 10 है लेकिन जब उसके इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो जाता है तो उसके लास्ट इंडेक्स 9 बन जाता है। इसलिए मैंने एंड नामी वेरिएबल में 9 की वैल्यू
असाइन कर दिया है। उसके बाद लाइन नंबर 20 पर मैं सिंपल सी आउट करता हूँ और यूज़र के लिए एक मैसेज प्रोवाइड करता हूँ, एंटर एनी नंबर टू फाइंड। तो ये स्क्रीन पर शो होगा। स्क्रीन पर शो होने के बाद यूज़र जो भी नंबर इंटर करेंगे वो मैं सी इन ऑब्जेक्ट के जरिए एन नामी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। अब उसके बाद इस प्रोग्राम में मैंने लूप को इस्तेमाल करना है। तो मैं इस प्रोग्राम में वाइल लूप का इस्तेमाल करता हूँ। तो इसके लिए मैं वाइल के कीवर्ड इस्तेमाल करता हूँ और पैरेंथेसिस में मैंने कंडीशन सेट करना है। तो कंडीशन में मैं सेट करता हूँ कि स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एन नामी वेरिएबल। अब उसके बाद वाइल की बॉडी बना देता हूँ। तो यहाँ आकर चेक होगा स्टार नामी वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है क्या वो लेस है या इक्वल है एन नामी वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है। तो ये कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो प्रोग्राम की फॉलो ऑफ एग्जीक्यूशन वाइल लूप में एंटर होगा। जो फर्स्ट इटरेशन पर स्टार नामी वेरिएबल में 0 की वैल्यू स्टोर है और एन वेरिएबल में 9 की वैल्यू स्टोर है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो प्रोग्राम की फॉलो ऑफ एग्जीक्यूशन वाइल लूप के बॉडी में एंटर होगा। तो वाइल लूप के बॉडी में मैं सबसे पहले मैंने पहले भी कहा है कि बाइनरी सर्च को परफॉर्म करने के लिए यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेंगे उसको कंपेयर किया जाएगा सॉर्टेड अरे के मिडिल एलिमेंट से। तो मिडिल एलिमेंट में पहुंचने के लिए मैं यहाँ पर एक उसका फार्मूला लिखता हूँ कि मिड नामी वेरिएबल में मैं असाइन कर लेता हूँ स्टार नामी वेरिएबल में जो वैल्यू है उसके साथ प्लस करना है एन नामी वेरिएबल में जो वैल्यू है उसके साथ और डिवाइड करना है 2 से। तो हम मिडिल एलिमेंट मिडिल लोकेशन पर पहुंच जाएंगे अरे के। तो यहाँ पर तो इस लाइन की वजह से मिडिल इंडेक्स पे हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद हमने कंपेयर करना है क्या वो उस मिडिल में जो वैल्यू है उसके इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं इफ़ का कंडीशन इस्तेमाल करता हूँ, इफ़ लिखता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ए नामी अरे के मिडिल इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर है क्या वो इक्वल है एन नामी वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हुआ है उससे। तो यहाँ पर हमने वाइल लूप के अंदर इफ स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल किया है। तो ये कंडीशंस चेक होगा। चेक होने के बाद अगर ये कंडीशंस ट्रू हो जाए तो उस वक्त उसकी इफ के बॉडी में प्रोग्राम की फॉलो ऑफ एग्जीक्यूशंस एंटर होगा। तो अगर ये ट्रू हो जाए तो लॉक नामी वेरिएबल में मैं मॉडिफाई करता हूँ और मिड नामी वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हुआ है लाइन नंबर 24 की वजह से, तो वो वैल्यू लॉक नामी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो उस वक्त मैंने इस लूप में ब्रेक कीवर्ड इस्तेमाल कर देता हूँ ताकि प्रोग्राम की फॉलो ऑफ एग्जीक्यूशंस को इस लूप से बाहर निकाल सकूं। उसके बाद मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ पर इफ स्टेटमेंट्स। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं एल्स इफ का एक और स्टेटमेंट इस्तेमाल करता हूँ एल्स इफ। और इसके अंदर मैं कंडीशंस रखता हूँ कि एन नामी वेरिएबल में जो वैल्यू आया है वो लेस है क्या ए नामी अरे के मिड इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर है उससे। अगर ये कंडीशंस ट्रू हो जाए तो उस वक्त मैंने क्या करना है एन नामी वेरिएबल में असाइन करना है मिड वेरिएबल में जो वैल्यू आए हैं उसको उससे -1 करने के बाद एन नामी वेरिएबल में मैंने स्टोर करना है। अगर ये कंडीशंस ट्रू होने पर एन नामी वेरिएबल में की वैल्यू चेंज होगी। अगर नहीं तो मैंने इसी के एल्स पार्ट में लिखता हूँ स्टार नामी वेरिएबल में असाइन करना है मिड वेरिएबल में ऊपर जो भी वैल्यू आया है उसमें उसमें +1 करने के बाद स्टार नामी वेरिएबल में स्टोर करना है। तो अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए तो इन वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। अगर कंडीशंस फॉल्स हो जाए तो उस बाद एल्स पार्ट चलेगा तो स्टार नामी वेरिएबल में अपडेट होगा। उसके बाद अगर ऊपर वाले स्टेटमेंट्स फॉल्स हो जाए तो प्रोग्राम की फॉलो ऑफ एग्जीक्यूशंस प्रोग्राम के बाहर जंप कर जाएगा। तो लाइन नंबर 34 पर मैंने एक और इफ का स्टेटमेंट इस्तेमाल करता हूँ। अगर लोकेशंस की वैल्यू उस वक्त चेंज होगी जब ऊपर के वाइल लूप की कंडीशंस चेंज होने के बाद ये सारे कंडीशंस ट्रू हो जाए तो उस वक्त लॉक नामी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। तो ऊपर वाले कंडीशंस ट्रू होने पर चेंज होगी। अगर ऊपर वाले कंडीशंस फॉल्स हो जाए तो प्रोग्राम की फॉलो ऑफ एग्जीक्यूशन से डायरेक्ट जंप कर जाएगा वाइल लूप के बॉडी के बाहर। और मैं वाइल लूप के बॉडी के बाहर सिंपल लिख रहा हूँ कि लॉक नामी वेरिएबल में क्या अभी तक -1 की वैल्यू स्टोर है। ऊपर वाले कंडीशन से फॉल्स उस वक्त हो जाता है जब लॉक नामी वेरिएबल में -1 की वैल्यू ही रहते हैं। तो अगर ये हो जाए तो उस वक्त मैंने सिंपल सी आउट करना है एक स्ट्रिंग जिसमें मैं लिखता हूँ कि
नॉट फाउंड, ये स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। अगर ये नहीं हो जाए तो उस वक्त मैं यहाँ पर एल्स पार में लिखता हूँ। एल्स पार में मैं एक और सी आउट इस्तेमाल करता हूँ। सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ मैं एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करता हूँ कि फाउंड एट इंडेक्स, ये स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद लॉक नामी वेरिएबल में जो भी वैल्यू असाइन हुआ है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद मैं एन एल मैनिपुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैंने ए नाम का एक अरे डिक्लेयर किया है, ए नाम का एक सॉर्टेड अरे डिक्लेयर किया है, और इसी लाइन में कुछ वैल्यूज इनिशियली असाइन भी कर लिया है। और लाइन नंबर 12, 13, 14, 15 और 16 पर मैंने इंटीजर टाइप के डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं, और मैं उसमें डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर लिए हैं अगले लाइन्स में। और लाइन नंबर 20 पर मैंने सिंपल सी आउट ऑब्जेक्ट के जरिए यूजर के लिए एक मैसेज प्रोवाइड किया, एंटर एनी नंबर टू फाइंड, और यूजर जो भी नंबर एंटर करेंगे वो मैं सी इन ऑब्जेक्ट के जरिए एन नाम वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। उसके बाद लाइन नंबर 22 पर मैंने वाइल लूप इस्तेमाल कर लिया है, और मैंने कंडीशन सेट किया है स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एन, तो इसकी तो उनकी वैल्यू कंपेयर किया जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो प्रोग्राम की फॉलो ऑफ एग्जीक्यूशन वाइल लूप के बॉडी में एंटर होगा। और मिड नामी वेरिएबल में है, मिड नामी वेरिएबल जो कि हम ये इंडिकेशंस कर रहे हैं कि सॉर्टेड अरे के मिडिल इंडेक्स के लिए मिडिल इंडेक्स में जाना है, तो इसके लिए मैंने फार्मूला लिखा है स्टार्ट वेरिएबल में जो वैल्यू है उस प्लस करना है इन वेरिएबल में जो वैल्यू है उसके साथ, उसके बाद डिवाइड बाय 2 करना है, और जो आंसर आ जाएगा वो हम मिडिल में पहुंच जाएगा। उसके बाद हमने लाइन नंबर 25 पर इफ स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर लिया है। तो यहाँ पर चेक हो रहा है कि ए नामी अरे के मिडिल इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर है क्या वो यूजर ने इनपुट किया हुआ वैल्यू के इक्वल है। अगर इक्वल है तो उस वक्त लॉग नामी वेरिएबल में मिड के इंडेक्स स्टोर कर लिया जाएगा। स्टोर करने के बाद ब्रेक कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया है, तो यहाँ आने के बाद प्रोग्राम की फॉलो ऑफ एग्जीक्यूशन जंप कर जाएगा, लूप के बॉडी के बाहर जंप कर जाएगा। अगर वो नहीं हो जाए तो एल्स इफ में मैंने एक और कंडीशन सेट कर लिया है, एन इज लेस देन ए नामी अरे के आगे इंडेक्स पर, तो अगर ये ट्रू हो जाए तो उस वक्त एन लोकेशन एन वेरिएबल में वैल्यू अपडेट होगी। अगर ये नहीं हो जाए तो एल्स पार्ट चलेगा, तो स्टार्ट वेरिएबल में अपडेट होगी। उसके बाद मैंने लाइन नंबर 35 पर मैंने इफ स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर लिया है, और वहाँ यहाँ पर मैंने लिखा है कि लॉग इक्वल टू -1 मीन्स लॉग टाइम वेरिएबल में अभी भी -1 है, तो उस वक्त नॉट फाउंड की स्ट्रिंग स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। अगर ये नहीं है तो उस वक्त एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो एल्स पार्ट में मैंने फाउंड एट इंडेक्स ये स्ट्रिंग स्क्रीन में डिस्प्ले कर लिया है। उसके बाद लॉग नामी वेरिएबल को डिस्प्ले कर लिया है, तो लॉग नामी वेरिएबल में जो भी वैल्यू आए हैं वो स्क्रीन में शो होगा। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एंटर एनी नंबर टू फाइंड। अब मैं इसे 30 दूंगा, और जो ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फाउंड एट इंडेक्स 2, जो कि ए नामी अरे के 0 इंडेक्स पर 10 की वैल्यू स्टोर था, ए नामी अरे के 1 इंडेक्स पर 20 की वैल्यू स्टोर था, और ए नामी अरे के 2 इंडेक्स पर 30 की वैल्यू स्टोर था, इसलिए ये फाउंड एट इंडेक्स 2 स्क्रीन पर आ चुका है। अब मैं इस प्रोग्राम को फिर से कंपाइल एंड रन करता हूँ। अब की बार मैं उसे दूंगा 45, जो कि हमारे अरेस में मौजूद नहीं है, और जो ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं नॉट फाउंड का स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अब मैं देखा कि हम किस तरह बाइनरी सर्च को अपने प्रोग्राम में परफॉर्म कर सकते हैं।